悟空孫悟空यार वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें कह लेता हूँ कि जैसे कि इस बार वीडियो आने में इतना लेट क्यों हुआ। वीडियो लेट होने का रीज़न ये है कि मुझे एक अलग जगह पर जाना पड़ा था विदाउट एनी प्लानिंग। अनएक्सपेक्टेडली मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, बिना प्लानिंग के जाना पड़ा था। इसलिए ना तो मैंने स्क्रिप्ट लिख के रखा था और ना ही रिकॉर्डिंग, सो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। और वहाँ पर नेटवर्क इतना ख़राब था कि मैं एनीमे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, एनीमे तक नहीं चल रहा है। मैंने किसी तरह से कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दिया था कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। और रही बात व्हाट इफ़ गोकू रिबॉर्न्स वाली सीरीज़ की, तो ये वाली कंटिन्यू नहीं हो पा रही है क्योंकि इसके क्रिएटर कोई और है, एक फॉरेन यूट्यूबर है। उन्होंने इसका नेक्स्ट पार्ट अभी तक बनाया नहीं है। जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा मैं इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मेरे पास और भी अलग अलग स्टोरीज़ हैं, वो सब देखो, वो सब भी एकदम बढ़िया है। या इतना ही, अब वीडियो एंजॉय करो। तो चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि गोकू बुल्मा से मिलने उसके कैप्सूल कॉर्प पर जाता है। हाय बुल्मा। गोकू, तुम यहाँ कैसे? दरअसल मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। फेवर? मैंने गलती से गोहान के कंप्यूटर को तोड़ दिया है, और अब अगर चीची को पता चल गया तो तुम तो जानती ही हो क्या होगा। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम इसे ठीक कर पाती तो अच्छा होता। हाँ क्यों नहीं, उसे वहाँ टेबल पर रख दो। बुल्मा, मैं कह रहा था कि तुम्हारे फ्रिज में कुछ खाने के लिए होगा। जीज गोकू, तुम हमसे मिलने आए हो या यहाँ पर खाने? चलो ठीक है, वैसे भी तुम सही टाइम पर आए हो, हम भी कुछ देर में खाने ही वाले हैं। अच्छा वैसे तुम ये कर क्या रही हो? बुल्मा कहती है, एक डायमेंशनल मशीन बना रही हूँ मैं। डायमेंशनल मशीन? वो किस लिए? इससे तरह तरह के डायमेंशनल चीज़ें बनाने के लिए। ऑफ कोर्स डायमेंशनल चीज़ें बनाओगे वो तो समझा, पर इसे बनाने का एक्चुअल रीज़न क्या है? इसे बनाने का रीज़न, तुम एक मशीन बना रही हो ये जाने बिना कि इसका करना क्या है। इट्स वियर्ड बुल्मा। गोकू की बातें सुनकर बुल्मा थोड़ा गुस्से में कहती है, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कोई सवाल किया? जाकर किसी और का दिमाग खाओ, वेजिटा ऊपर के कमरे में है। यो वेजिटा। ओह शिट, कैकरॉट। वेजिटा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। कैकरॉट, हंसना बंद करो वरना मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। तभी वहाँ पर ट्रंक्स आता है और ट्रंक्स गोकू को देखकर कहता है, हाय अंकल गोकू। ओह हाय ट्रंक्स, क्या गोटेन भी आया है आपके साथ? ना, वो घर पर है, चीची उसे मैथमेटिक्स करा रही है। वो मैथमेटिक्स होता है गधे। उसके बाद गोकू बाकियों के साथ डिनर करता है और गोकू, वेजिटा और बुल्मा तीनों मिलकर पीने लगते हैं। कुछ देर तक पीने के बाद गोकू कहता है, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। गोकू के ऐसा कहते ही बुल्मा कहती है, क्या इतनी जल्दी? ठीक है, तुम्हारा कंप्यूटर ठीक हो चुका है, वो नीचे वाले रूम में है। थैंक यू बुल्मा, बाय, गुड नाइट। बाय गोकू। ये सब पीने का काम मुझसे नहीं होगा, पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। ऐसा कहकर गोकू नीचे जाकर अपने कंप्यूटर को उठाकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहीं पर रखी एक मशीन पर उसकी नज़र जाती है और उन मशीन से तरह तरह की लाइट्स निकलने लगती है। ऐसा देख गोकू उनके करीब जाने लगता है। उस मशीन के पास पहुँचकर गोकू कहता है, ये तो वही है जो बुल्मा बना रही थी, वही कुछ डायमेंशनल चीज़। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा कहते ही गोकू उस मशीन के ऊपर उल्टी कर देता है, जिसके वजह से उस मशीन में कुछ शॉर्ट सर्किट होने लगता है और तरह तरह के लाइट्स जलने लगती हैं। ऐसा देख गोकू नशे की हालत में ही कहता है, हैं दिवाली आ गई है क्या? ये हैप्पी दिवाली। पर तभी उस मशीन से तेज़ रोशनी निकलने लगती है और वो पूरा जगह रोशनी से भर जाता है। उसके अगले सीन में गोकू को ज़मीन पर पड़े सोते हुए दिखाया जाता है, पर जैसे ही कैमरा का एंगल चेंज होता है तभी हमें मादरा और हाशिरामा का स्टैचू दिखाया जाता है और वो जगह थोड़ी बहुत जानी पहचानी लग रही थी।
वही ज़मीन पर सोते सोते पूरी रात गुजर जाती है और सुबह गोकू की आँख खुलती है। आउच, मेरा सर। मास्टर रोशी को पीने में इतना क्या मज़ा मिलता है। पर तभी गोकू की नज़र गोहान के कंप्यूटर पर पड़ती है जो कि नदी के पानी में डूब रही थी। नो, मेरा कंप्यूटर। अब छीछी मुझे 1 महीने तक मिठाई खाने नहीं देगी। वैसे ये जगह है कौन सी? ऐसा कहकर गोकू फ्लाइंग निम्बस को बुलाता है पर वो नहीं आती। ऐसा देख गोकू कहता है, इट्स स्ट्रेंज, यूजुअली मैं जहाँ कहीं पर भी क्यों ना हूँ वो मेरे पास आ जाती है। ठीक है, मैं आसपास जाकर किसी से पूछ लेता हूँ। अगले ही सीन में हमें काकजू और हिडान को दिखाया जाता है और हिडान कहता है, हे काकजू, हमारे अगले शिकार को मुझे मारने देना। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम जो एक बकवास सा रिचुअल करते हो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। लॉर्ड जाशिन के रिचुअल के बारे में तुमने ऐसा कैसे कहा? शायद मुझे तुम्हें बताना होगा। चुप करो, मुझे वैसे भी तुमसे बात नहीं करनी। ऐसा कहकर वो दोनों चलने लगते हैं और तभी अचानक से उन्हें कुछ फील होता है और काकुजू कहता है, हे हिडान, हाँ मैंने भी नोटिस किया। ये किस तरह की चाकरा है? आखिर ये करना क्या चाहता है? झाड़ियों के पीछे छुपा है, शायद कोई जासूस है। तब तो पॉइजन वाले कुनाई ही काफ़ी होंगे इसे मारने के लिए। ऐसा कहकर काकुजू झाड़ियों की तरफ अपने पॉइजन वाले कुनाई को फेंकता है। तभी गोकू उनके पीछे आकर कहता है, हे आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर शायद आप लोगों से ये गिर गया होगा। ऐसा देख वो दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और काकुजू कहता है, आखिर ये है कौन और ये इतनी स्पीड से कैसे आया? ये कैसे हो सकता है? 1 मिनट, कहीं ये गेंजूत्सु तो नहीं? अगर ऐसी बात है तो दर्द के चलते मैं इससे निकल जाऊंगा। ऐसा कहकर काकुजू अपने हाथ के 2 उंगलियों को मोड़ देता है। उसको ऐसा करता देख हिडान और गोकू दोनों ही पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं काकुजू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। काकुजू को ऐसा करता देख हिडान कहता है, हे काकुजू, ये सब तुम क्या कर रहे हो? हमें गेंजूत्सु में है गधे, दर्द के चलते हम इससे निकल सकते हैं। ओ या, अब समझा। ऐसा कहकर हिडान अपने वेपन से अपनी छाती को चीर देता है। इन दोनों को ऐसा करता देख गोकू कहता है, बाय मिस्टर, पता नहीं ये कौन सी जगह है, पर यहाँ के लोग ज़रूर अजीब है। ऐसा कहकर गोकू चलने लगता है और कुछ देर बाद उसे एक विलेज दिखता है जो कि अपना हिडन लीफ विलेज होता है। उसके गेट के पास पहुँचते ही उसे रोक लिया जाता है और उससे पूछा जाता है, सर आपके लीफ विलेज में आने का रीज़न और आपका पास? क्या? लीफ विलेज? और मेरे पास कोई पास नहीं है और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, इसलिए मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। ओके, या तो ये आदमी ऐसा ही है या फिर इसे जासूसी करना आता नहीं है। आई एम सॉरी सर, पर बिना पास के हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। अच्छा तो ठीक है, मेरे बस एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे लगा ही था कि तुम एक जासूस हो, तो तुम्हें हमारे विलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा कहकर वो लोग गोकू को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, पर गोकू ने आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, देखो मैं किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता, बस मुझे ये बता दो सेंट्रल सिटी किस तरफ है, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। पर तभी वहाँ पर आसुमा सेंसे आ जाते हैं और इनमें से एक शिनोबी कहता है, आसुमा सेंसे, ये जासूस ज़बरदस्ती विलेज के अंदर जाना चाहता है। उस शिनोबी को ऐसा कहता देख गोकू कहता है, हे वेट, ये सब तुम क्या कह रहे हो? गोकू की तरफ देखते हुए आसुमा सेंसे कहते हैं, तुम दिखने में तो स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जासूस ज़्यादा दिन जी नहीं पाते। हेलो, 1 मिनट रुको, मेरी पूरी बात तो सुनो। बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो देखते हैं एक प्रॉपर फाइट में तुम कब तक टिक पाते हो।